अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी, आज हम जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में जो बीएस प्रोग्राम और बीएस फिफ्थ और एमफिल और पीएचडी जितने प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल हैं, उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उनका मेरिट क्राइटेरिया, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, उनका लास्ट ईयर का मेरिट, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो जी, बीएस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसमें मैं आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबिलिटी के बारे में बता दूं। बीएस 4 इयर्स के लिए जो अवेलेबल सीट्स होती हैं वो 50 सीट्स मॉर्निंग के लिए अवेलेबल होती हैं और 50 सीट्स जो होती हैं वो रेप्लिका के लिए अवेलेबल होती हैं। और उन सीट्स में भी आगे सेक्शन होता है जिसमें जो 40 सीट्स हैं वो आपकी ओपन मेरिट की होती हैं और जो 10 सीट्स होती हैं वो आपकी सेल्फ की सीट्स होती हैं, जिनको बेंच फी भी कहा जाता है। तो अब इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो जी, बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो 28,600 रुपये है अकॉर्डिंग टू द ईयर 2021। और उसके लिए जो आपको टोटल फ़ी पे करना होगी वो तकरीबन 2,02,000 रुपये होती है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसकी जो इवनिंग की या रेप्लिका की फ़ी है वो मॉर्निंग की फ़ी से 10,000 ज़्यादा होती है। और जो इसकी सेल्फ़ की फ़ी है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों से 25,000 ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं इसके मेरिट पे। तो जो इसका लास्ट ईयर का मॉर्निंग का मेरिट रहा है वो 80.55% था। और जो इसका इवनिंग का मेरिट था वो यानी रेप्लिका का मेरिट था वो 75% रहा है। तो अब इसके मेरिट क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। तो जी, इसका ओपन मेरिट होता है जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट किया होता है, वो बगैर किसी टेस्ट दिए, यूसेट का टेस्ट भी इसमें रिक्वायर नहीं होता या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आप को ज़रूरत नहीं है देने की, ना ही यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट इसमें लेती है। आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स वाले जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एडमिशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह से रेप्लिका प्रोग्राम, इसी तरह से आपके जो बेंच फी प्रोग्राम्स हैं उसमें भी आपका ओपन मेरिट ही काउंट होता है। तो अब इसके एडमिशन डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बीएस के एडमिशन्स की डेट है वो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद अनाउंस होती है। आपको सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट से पहले ना तो एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना होता है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इसकी इजाज़त होती है। तो जैसे ही सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एडमिशन्स ओपन कर देगी और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, जो कि बीए बीएससी कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से एमए एमएससी जो करना चाहते थे वो स्टूडेंट्स बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में अब एडमिशन ले सकते हैं। उसके मैं आपको सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो जी, जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 31,800 रुपये फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसके मुताबिक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये फ़ी पे करना होती है। और जो टोटल फ़ी है जो आपको 2 साल में फर्दर पे करना होती है वो तकरीबन 1,13,000 रुपये के आसपास है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट की। तो लास्ट ईयर क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने का, तो इसका मेरिट जो था वो लोएस्ट रहा है, जिसके मुताबिक 49.70% इसका मॉर्निंग का मेरिट था। यानी अगर आपने आपके मिनिमम मार्क्स भी हैं बीए बीएससी में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अप्लाई ज़रूर करें ताकि आपको चांस मिल सके बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने का। मेरिट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी, इसका जो मेरिट क्राइटेरिया है वो ओपन मेरिट होता है, इसमें किसी किस्म का टेस्ट नहीं होता। जिस तरह से बीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद किसी किस्म का टेस्ट नहीं लेती, इसी तरह से बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी किसी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के भी एडमिशन डेट जो है वो बीए बीएससी के रिजल्ट के बाद अनाउंस होती है, लेकिन यूजुअली अगर तो ये बीएस फिफ्थ सेमेस्टर अगर बीएस के साथ एडमिशन इसके स्टार्ट नहीं होते, तो जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का प्राइवेट बीए बीएससी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई कर सकेंगे। इसका भी क्राइटेरिया वही है कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, एडमिशन पोर्टल आपका लॉगिन होता है और उसमें आप जितने चाहे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एमएस एमफिल प्रोग्राम के बारे में, जिसके मुताबिक लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर जो है मॉर्निंग में एडमिशन्स ओपन किए थे। और उसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 30 सीट्स अवेलेबल होती हैं, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स उन सीट्स पर अप्लाई करते हैं। अब इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमफिल अप्लाइड केमिस्ट्री का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है
वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको 60,000 रुपीज़ पे करना होता है, और जो इसकी टोटल फ़ी होती है वो तकरीबन 2,30,000 रुपये के पास जो है वो आपको 2 साल में पे करना होती है। तो जी अब हम बात कर रहे हैं एमफिल केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एमएस एमफिल प्रोग्राम की, जिसके मुताबिक जो एमएस के मॉर्निंग की सीट्स हैं वो 30 हैं और इवनिंग की या रेप्लिका की सीट्स भी 30 हैं। इसके मैं आपको बता दूं कि एमएस एमफिल में रेप्लिका प्रोग्राम तो अवेलेबल है, लेकिन सेल्फ के प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल नहीं होते, सेल्फ की सीट्स अवेलेबल नहीं होती। तो एमएस एमफिल में आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस पे ही मिलता है। अब इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 60,000 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर आपको पे करना होता है, और उसके अलावा जो टोटल फ़ी है वो 2,30,000 के पास है, जो आपको 2 साल में पे करना होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट के बारे में। तो इसका जो मेरिट है वो लास्ट ईयर मॉर्निंग का 69% रहा है, और जो इवनिंग का मेरिट है वो भी, यानी रेप्लिका का मेरिट जो है वो भी 69% के पास रहा है। अब हम बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। जो मेरिट क्राइटेरिया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एमएस एमफिल प्रोग्राम्स को लेके, वो 80% आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, प्लस आपका टेस्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल टेस्ट भी दे सकते हैं, और एमएस एमफिल के लिए आप गैट टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि गैट जनरल कैटेगरी होती है। तो जी इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो एमएस एमफिल का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 80% आपके जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं, प्लस आपको एंट्री टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है, जो कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होता है। आपको गैट जनरल देना है, या फिर आप यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जी उसके अलावा प्लस आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के 16% मार्क्स काउंट होंगे, और प्लस आपकी जो कोई पब्लिकेशंस हुई हैं बीएस में, तो उसमें ईच पब्लिकेशन के 2 मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट होते हैं मेरिट के लिए। अब इसके एडमिशन डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इसकी एडमिशन डेट है वो मैं आपको बता दूं 28 सितंबर 2022 है, और इसके मुताबिक जो आपका टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्शन होगी वो 1 अक्टूबर 2022 को इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा, और जो इसका इंटरव्यू है वो 1 से 3 अक्टूबर तक कंडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में पीएचडी डिपार्टमेंट की। तो पीएचडी अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए जो सीट्स हैं वो मैक्सिमम 10 सीट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये रिड्यूस या फिर इंक्रीज़ की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी। अब इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 62,000 रुपीज़ जो है वो आपको फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर पे करना होते हैं, और उसके बाद जो टोटल फ़ी है वो आपकी तकरीबन 3,45,000 रुपीज़ जो है वो आपको ड्यूरिंग दिस पीएचडी बाकी एक्सपेंसेस के अलावा आपको जो फ़ी की मद में होती है वो आपको देनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट के बारे में। तो लास्ट ईयर पीएचडी का जो मेरिट है वो 67% रहा है। एडमिशन क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। तो एमफिल की तरह पीएचडी का भी क्राइटेरिया सेम है। 80% आपके एकेडमिक मार्क्स काउंट होते हैं, प्लस आपका जो एंट्री टेस्ट है वो पास होना चाहिए विद 70% मार्क्स, प्लस आपका जो इंटरव्यू है उसके 16% जो वेटेज होती है वो काउंट होती है, प्लस आपके 4% जो पब्लिकेशंस होती हैं वो काउंट होती हैं। एडमिशन डेट जो है वो इसकी 28 सितंबर 2022 है, और इसके टेस्ट एंड इंटरव्यू डेट जो है वो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक कंडक्ट होगी। तो जी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने ओपिनियंस को हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।